तो जैन भाइयों, आप सभी का स्वागत है रेलवे साइंस प्रैक्टिस सेट में भाइयों। और आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है धातु और अधातु और उपधातु। ठीक है भाइयों, इंग्लिश में इसको बोले तो मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। सभी प्रश्न जो है भाइयों रेलवे एग्जाम में आए हुए रहेंगे। चलिए चलते हैं। ठीक है भाइयों, इनमें से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो भाइयों उपधातु उसको बोलते हैं जो कि ना ही धातु और ना ही अधातु हो, दोनों का बीच का हो। ठीक है ना भाइयों, उसको क्या बोलेंगे? उपधातु। तो उपधातु में हम लोग का जो जी है, जर्मेनियम, इसका जो परमाणु संख्या होता है ये 32 है। ठीक ना भाइयों, ये एक उपधातु है। ऐसे एसन मतलब हो गया आपका टीन भाइयों, जो कि एक धातु है। कार्बन, सी मतलब कार्बन, एक अधातु है। और पीबी मतलब हो जाएगा शीशा, जो ग्लास होता है वो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है भाइयों? उपधातु है तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा एंटीमनी है भाइयों। इसका सिंबल जो है, प्रतीक SB है भाइयों, ये याद रखिएगा। ठीक ना भाइयों, ये एक उपधातु है। और जो आयरन है वो आपका धातु है। सेलेनियम भी धातु ही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु है, यानी क्या होगा? उपधातु होगा। और उपधातु हम लोग देखें कि जीई, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है। मैग्नीशियम आपका धातु है। एल्युमिनियम धातु है। और फास्फोरस भी, पी से हो गया फास्फोरस, ये भी धातु है भाइयों। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु नहीं है? इस बार क्या पूछ दिया? उपधातु नहीं है। तो सिलिकॉन, सिलिकॉन आपका उपधातु भाइयों। एंटीमनी भी है, एंटीमनी का प्रतीक एस भी होगा भाइयों। सिलिकॉन का SI याद कर लीजिए। और आर्सेनिक का AS। और जो सेलेनियम है ये आपका एक धातु है भाइयों, इसी कारण ये उपधातु नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो धातु नहीं है तो पीबी मतलब हो गया शीशा, तो ये धातु है भाइयों। SC भी है और गैलियम ये भी है। लेकिन सिलिकॉन क्या है? SI मतलब सिलिकॉन, प्रतीक याद रखिएगा। SI मतलब सिलिकॉन, ये एक उपधातु है भाइयों, इसी कारण ये धातु नहीं है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है? तो भाइयों धातुओं की होती है। अब इसका क्वेश्चन का अर्थ क्या है ना भाइयों, जैसे कि सोडियम, सोडियम आप जानते हैं धातु है भाइयों, Na। इसका जो परमाणु संख्या होता है 11 होता है भाइयों। तो जो है ना, जो ऑक्टेट रूल, जैसे कि पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 को पूरा करने के लिए। तो ये एक अपना दे देता है, इस कारण विद्युत धनात्मक हो जाते हैं ये। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है भाइयों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों तन्यता। और जो सोना रहता है ना भाइयों, उसका 1 ग्राम से भाइयों 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है। ठीक ना भाइयों, 2 किलोमीटर, 1 ग्राम से 2 किलो। सोना का सबसे ज़्यादा है, देखिए यहाँ लिखा भी है, सोना में सबसे अधिक तन्यता का गुण होता है भाइयों। और जो आघात वर्धित है भाइयों, इसमें सीट बनाया जाता है धातु से, दरवाजा बना दिया, चदरा बना दिया, ये सब बनाया जाता है भाइयों। ठीक ना। डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है भाइयों, तो धातुओं की होती है भाइयों। धातु क्या है? विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक ना भाइयों। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो ये तन्यता कहलाती है भाइयों। ठीक ना, ये तन्यता का गुण है भाइयों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं की पतली चादर के रूप में परिवर्तित किए जाने की क्षमता को क्या कहते हैं? देखा भाई, मैं बताया था कि आघात वर्धित कौन सा गुण है, इसमें धातु से चादर उधर बना दिया जाता है, सीट उट बना दिया जाता है भाई। निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है भाइयों? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भाइयों ये अधातु। जैसे देखिए कार्बन, कार्बन गैस अवस्था में पाया गया। और ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? अधातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। और हीरा हो गया, हीरा अभी अधातु है लेकिन वो सबसे कठोर है, यानी ठोस अवस्था में है। तो ये तीनों में पाया जाता है। ठीक है भाइयों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धातुओं के संबंध में कौन सा कथन गलत है भाइयों? क्वेश्चन ऐसा पड़ेगा, गलत बोल दिया। ठीक ना। सभी धातुएं चमकती है और उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, तो ये तो सही है भाइयों, यानी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन हम लोग हटाते जाते हैं। सभी तारे, सभी धातु पारे को छोड़कर तरल में है, मुलायम है, तो ये गलत है भाइयों। लोहा मुलायम होता है भाइयों, लोहा द्रव अवस्था में पाया जाता है। नहीं ना भाइयों, पारा उल्टा द्रव अवस्था पाया जाता है, गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है भाइयों। सभी धातुओं के जो गलनांक और क्वथनांक, यानी जो धातु गलेगा भाइयों कितना टेम्परेचर में और कितना में जमेगा, वो बोल रहा है उच्च होगा भाइयों। ठीक ना, तो ये सब सही है। आघात होती है धातुओं में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक लचीली होती है? तो ऐसे तो होगा सोना भाइयों, लेकिन यहाँ सोना ऑप्शन में नहीं है। एजी मतलब होता है चांदी, सिल्वर। तो ये सोना के बाद चांदी होता है भाइयों, उसके बाद एल्युमिनियम होता है। ठीक ना। चलिए चलते, इसका राइट उत्तर हो जाएगा भाइयों चांदी, एजी। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो इसके लिए हम लोग कार्बन का उपयोग करते हैं। आपको पता होगा भाइयों, जो स्टील रहता है वो क्या रहता है? आयरन और कार्बन का मिश्रण रहता है भाइयों। ठीक ना भाइयों, इसी कारण उसका जो जंग नहीं लगता, उसमें देखते होंगे बहुत दिन तक चलता है।
गुण को दर्शाता है? तो चलिए भाइयों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेलिएबल डैश के गुणों को दर्शाता है, तो मेलिएबल धातु के गुण को दर्शाता है। वो जो पतला तार बनाया जाता है ना भाइयों, किसी मेटल से पतला तार बना दिया तो यही हो जाता है मेलिएबल का गुण, तन्यता, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में है? सामान्य तापमान कहने का अर्थ है ना भाइयों रूम टेम्परेचर। आप अभी जिस रूम में उसका जो टेम्परेचर है उसमें भी वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये गैलियम, इसको जब अपने हाथ में लेंगे ना भाइयों तो ये पिघल जाएगा, एकदम द्रव बन जाएगा। इस कारण इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिससे उसकी सतह चमकदार होती है भाइयों? तो ये तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा आपको, धात्विक चमक। आघातवर्धिता में आप सीट बनाते हैं भाइयों इससे, और इसमें हम लोग पतला तार बनाते हैं, कठोर, ये कितना कठोर है वो दर्शाएगा, ठीक ना भाइयों। और चमक आपका चमक बताएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर था। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं भाइयों, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना भाइयों वो बेसिक यानी क्षार होते हैं। देखिए इंग्लिश लिख दिया है लेकिन मैं हिंदी लिख दे रहा हूँ, क्षार होते हैं, ठीक ना भाइयों, क्षार। और जो अधातुएं होते हैं ना भाइयों वो अम्लीय होते हैं, वो आगे भी क्वेश्चन आएगा। अधातु, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु कक्षीय ताप पर तरल होती है, कहने का अर्थ क्या है ना भाइयों, जो कौन सा ऐसा अधातु है जो रूम टेम्परेचर, मतलब हम लोग जिस रूम में अभी उसमें भी वो द्रवावस्था में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन हो जाएगा इसका सही उत्तर भाइयों, ठीक ना। अगर यही अधातु ना देके धातु सिर्फ दे देता, क्या दे देता, धातु, तो हम लोग पारा मार देते हैं। पारा का देखे होंगे थर्मामीटर में जो ड्रॉप मतलब कि टेम्परेचर नापने के लिए जो यूज करते हैं उसके अंदर जो रहता है उसी को बोलते हैं पारा। डैश एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तो भाई अभी पढ़ा हमने ब्रोमीन है। और धातु में पूछ दे तो पारा हो जाएगा भाई। डैश एक तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु, देख रहे हैं भाई एक ही क्वेश्चन आया 3 बार, तीनों अलग अलग एग्जाम में, तो ब्रोमीन हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है सौर पैनल में किस धातु का प्रयुक्त किया जाता है भाइयों? तो सौर पैनल आपके भी घर के बगल बगल में लगा हो भाइयों, उसमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक ना भाइयों। देखिए अगला क्वेश्चन भी वही है, सौर पैनल में निम्न में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। सिलिकॉन का सिंबल अगर पूछ दिया जाए तो SI। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है भाइयों, तो अधातुएं कैसी होती है? अम्लीय होती हैं, जबकि धातु क्षारीय। देखो इसको याद करने का ट्रिक है, आ से अधातु, आ से अम्ल, ऐसे भी याद कर सकते हो। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधातु के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो अधातु, आ से अधातु, आ से अम्ल, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो गया भाइयों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अधातु ऋणात्मक होती है भाइयों, बिल्कुल सही है। अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ये भी सही है। अधातु धनात्मक होती है भाइयों, धातु धनात्मक होती है, यहाँ लिख देता धातु ना तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। देयरफॉर इसका ऑप्शन नंबर सी गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट उत्तर होगा भाइयों। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। हमारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुए, फिर आपसे मुलाकात होगी नई सेशन नई शुरुआत के साथ, नया टॉपिक। चलिए चलते हैं, ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग भाइयों।